In this video, we will analyze modern history questions PYQ of Prelim 2025. We will focus upon three things: the level of difficulty, एग्जाम हॉल अप्रोच, कैसे सॉल्व कर सकते थे, कौन सा क्वेश्चन डुएबल था, सोर्सेज क्या थे क्वेश्चन के, कहाँ से क्वेश्चंस आए थे. This is question number 11 of set A. Consider the following statements about Raja Ram Mohan Roy. Statement 1: He possessed great love and respect for the traditional philosophical system of the East. यहाँ पे आपको दो वर्ड ध्यान में रखना है, एक ट्रेडिशनल और एक ईस्ट. ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और बहुत इजी भी क्वेश्चन मैं से कहूँगी. यहाँ पे एक तो वेस्ट की नहीं ईस्ट की बात करिए और ट्रेडिशनल फिलोसफिकल सिस्टम की बात करिए. ये तो आसानी से समझ में आ रहा है कि ये करेक्ट है. Second, he desired his countrymen to accept the rational, scientific approach and principle of human dignity and social equality of all men and women. ये कितनी पॉजिटिव स्टेटमेंट है. डुएबल क्वेश्चन है, बहुत इजी है. इस तरह के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए. कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और ये डायरेक्टली स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है. सो बोथ ऑफ देम आर करेक्ट. आंसर इज सी. Question number 12. Consider the following subjects with regard to non-cooperation program. ये बहुत ही रिपीटेड थीम है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और इसके आसपास के चौरी चौरा इंसिडेंट्स. ये पूछे जाते हैं बहुत बार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आए ये. और बहुत ही जनरल स्टेटमेंट दे रखी है चार. बॉयकॉट ऑफ लॉकआउट्स एंड फॉरेन क्लोथ्स. ऑफ कोर्स इंडियंस विल बॉयकॉट फॉरेन क्लोथ्स. सेकंड, ऑब्जर्वेंस ऑफ स्टिक वायलेंस. यस. गांधीजी's idea of satyagraha incorporate non-violence. Second, retention of titles. If you remember, the titles and honors were renounced. मतलब कि नेशनलिस्ट लीडर ने अपने टाइटल्स और जो उनको ऑनर्स मिले थे उसको गिव अप कर दिया था. दे रिनाउंस्ड इट. टाइटल्स को रिटेन नहीं किया गया था. रिटेन मतलब कंटिन्यू इट्स पोजेशन और एक्सेप्टेड. ठीक है, रिटेन नहीं किया गया था, टाइटल्स को गिव अप किया गया था. तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाता है. फोर्थ, स्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायत फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स. अब ये ब्रिटिश तो पंचायत ऑर्गेनाइज करेंगे नहीं, ये इंडियंस ने करी थी, तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है. तो जो भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना जो इंडियंस ने करी है अगेंस्ट ब्रिटिश, वो सही है. सो हेयर वी नो तीन स्टेटमेंट सही है, ओनली थ्री इज द ऑप्शन. ये इजी क्वेश्चन था, डायरेक्टली स्पेक्ट्रम में मेंशन है, पेज नंबर 349. ये सारे पॉइंट्स हैं. Question number 20. Consider the following statements in the respect of the non-cooperation movement. Again, non-cooperation movement से फिर से एक क्वेश्चन आया है. Congress declared the attainment of Swaraj by all legitimate and peaceful means to be its objective. तो ये दे रखा है स्पेक्ट्रम, पेज नंबर 349. अटेनमेंट ऑफ स्वराज, ये नागपुर सेशन में इन्होंने डिक्लेयर किया था कि अब से कांग्रेस का जो गोल होगा वो अटेनमेंट ऑफ स्वराज होगा. ठीक है, तो दिस इज ट्रू. It was to be implemented in stages with civil disobedience and non-payment of taxes for the next stage only if Swaraj did not come within a year and the government resorted to repression. ये भी बुक में दिया हुआ है. Both the statements are correct. अगर आपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अच्छे से पढ़ा है तो ये डुएबल क्वेश्चन है. Question number 71. Sedition has become my religion was the famous statement given by Gandhi ji at the time of. गांधी जी ने कब ये स्टेटमेंट दी थी? दिस वॉज गिवन ड्यूरिंग सॉल्ट मार्च. बट आई वोंट से कि ये कोई इजी क्वेश्चन था, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होगा इसके बारे में, बुक में शायद डायरेक्टली मेंशन नहीं है. इट्स बेटर टू लीव सच क्वेश्चंस अगर नहीं आता है तो. क्वेश्चन नंबर 73. हु प्रोवाइडेड लीगल डिफेंस टू द पीपल अरेस्टेड इन द आफ्टरमैथ ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट. देखो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चौरी चौरा उसकी जस्ट बाद है, तो ये वहीं आसपास के मोमेंट्स हैं. ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो स्किप करना है. सो आंसर इज बी.
Question number 74. Subsequent to which one of the following events, Gandhiji, who consistently opposed untouchability and appealed for its eradication from all spheres, decided to include the upliftment of Harijans in his political and social program? तो कब गांधी जी ने डिसाइड किया था हरिजन्स को अपने अपलिफ्टमेंट कैंपेन में इंक्लूड करने के लिए? पेज नंबर 411 ऑफ स्पेक्ट्रम पूना पैक्ट के बारे में दे रखा है। एंड जस्ट ऑन द नेक्स्ट पेज 412 पूना पैक्ट के बारे में दे रखा है, गांधी जी हरिजन कैंपेन। स्ट्रेट अवे ये हेडलाइन है। अगर आपने इतना भी रीड कर लिया होता कि पूना पैक्ट के बाद में ये हेडलाइन दे रखी है, तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली। आंसर इसका है ए। Question number 75. Consider the following fruits: papaya, pineapple, guava. How many of the above were introduced in India by the Portuguese in the 16th and 17th century? तो पोर्टुगीज ने कौन से इंट्रोड्यूस करे थे इंडिया में इन तीन में से? देखो ये क्वेश्चन फैक्चुअल है, जिसको आता है ठीक है मार्क करियो, बट टू बी ऑनेस्ट ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। यूजुअली हम कितने फ्रूट्स क्या क्या याद करेंगे, तो नहीं हो पाता है एग्जाम हॉल में, शायद रिकॉल भी ना हो पाए, तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, नहीं हो पा रहा है तो छोड़ना है इस क्वेश्चन को। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, दो ये फैक्चुअल है, पर ये स्पेक्ट्रम में भी बहुत बार रिपीटेड है, हर कोचिंग के नोट्स में दिख जाएगा आपको। यहाँ पेज नंबर 213 पे भी दे रखा है, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ये टॉपिक हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, तो आंसर इज ए। मॉडर्न हिस्ट्री में ये 8 क्वेश्चन आए थे, जिसमें कुछ कंसेप्चुअल थे, कुछ फैक्चुअल थे, कुछ डूएबल थे, और कुछ को स्किप करा जा सकता था। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एनालाइज other subjects. Also do check our previous video of this series. We have discussed geography PYQs. For more updates, please subscribe to the channel.